हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट जॉन कीट्स की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ऑड टू ए नाइटिंगेल। सबसे पहले हम दी पोएट जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में हुआ था। वे अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक एज के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी कम उम्र में ही महान कविताएं लिखीं। उनके पिता एक साधारण घुड़साल के मालिक थे। बचपन में ही कीट्स ने अपने माता पिता को खो दिया। उनका जीवन कठिनाई से भर गया। कीट्स ने शुरुआत में चिकित्सा की पढ़ाई की और एक डॉक्टर बनने की तैयारी की, लेकिन उनका मन साहित्य और कविता में अधिक लगता था। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और पूरी तरह से कविता लेखन में लग गए। कीट्स की कविता में कई विशेष गुण पाए जाते हैं: प्रकृति प्रेम, सौंदर्य की पूजा, कल्पना की शक्ति, संगीतात्मकता, गहरी भावनाएं। उनका प्रसिद्ध कथन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। कीट्स का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। कम उम्र में माता पिता की मृत्यु, आर्थिक कठिनाइयाँ, अपने भाई की मृत्यु, स्वयं टीबी बीमारी से पीड़ित होना, इन सभी दुखों का प्रभाव उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। आज कीट्स को अंग्रेजी साहित्य के महान कवियों में गिना जाता है। हालांकि उन्हें अपने जीवनकाल में बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। जॉन कीट्स एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने छोटे जीवन में ही सौंदर्य, प्रकृति और मानवीय भावनाओं को अद्भुत रूप से व्यक्त किया। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक युग में जॉन कीट्स का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कविताओं में सौंदर्य, कल्पना, प्रकृति प्रेम और जीवन के गहरे दार्शनिक भावों का अद्भुत समन्वय मिलता है। ऑड टू ए नाइटिंगेल उनकी सबसे प्रसिद्ध ओड कविताओं में से एक है। यह कविता मानव जीवन की पीड़ा और प्रकृति की अमरता के बीच एक गहरे संघर्ष को व्यक्त करती है। यह कविता केवल एक पक्षी यानी नाइटिंगेल के गीत का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, दुख, आनंद और अमरता जैसे गहन विषयों की खोज है। अब हम ओड टू ए नाइटिंगेल टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इस कविता का शीर्षक दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑड और नाइटिंगेल। यहाँ ऑड का अर्थ, ऑड एक विशेष प्रकार की कविता होती है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, भावना या प्रकृति की किसी चीज़ की गंभीर और भावपूर्ण प्रशंसा की जाती है, यानी ऑड का अर्थ स्तुति गीत। और नाइटिंगेल का अर्थ, नाइटिंगेल एक पक्षी है जो अपने मधुर और सुरीले गीत के लिए प्रसिद्ध है। यह यहाँ केवल पक्षी नहीं बल्कि आनंद, सौंदर्य और अमरता का प्रतीक है। इसीलिए ऑड टू ए नाइटिंगेल का अर्थ है एक नाइटिंगेल के लिए स्तुति गीत। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि उसका दिल दुख रहा है और उसके मन पर एक तरह की स्तुति और शून्यता छा गई है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जहरीला दवा पी ली हो या कोई नींद लाने वाली दवा ले ली हो, जिससे उसका दिमाग भारी और स्तुत हो गया है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह लिथी यानी भूलने वाली नदी की ओर जा रहा हो, जहाँ सब कुछ भूल जाता है। लेकिन कवि साफ करते हैं कि वह नाइटिंगेल से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वह तो उसकी खुशी देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रहा है। वह नाइटिंगेल को पेड़ों की एक हल्की फुल्की सुंदर परी की तरह देखता है, जो हरे भरे पेड़ों और छाया से भरे जंगल में बैठकर पूरे आनंद और खुले दिल से गर्मी के मौसम का मधुर गीत गा रही है। कवि यहाँ इच्छा करते हैं कि उसे कोई बहुत पुरानी और ठंडी शराब मिल जाए जो लंबे समय से धरती के अंदर रखी हुई हो। वह ऐसी शराब चाहता है जिससे फूलों की खुशबू, गांव की हरियाली, नृत्य, गीत और खुशियों का स्वाद हो। वह फिर कहते हैं कि उसे दक्षिण की गर्मी से भरा एक प्याला मिले जिसमें हिपोक्रेन यानी कविता की प्रेरणा का प्रतीक झरना का रस हो। उस प्याले के किनारों पर बुलबुलें चमक रहे हों और पीने पर होठ बैंगनी रंग के हो जाए। कवि ये सब इसीलिए चाहते हैं ताकि वह उस शराब को पीकर इस दुनिया के दुखों और परेशानियों को भूल जाए और नाइटिंगेल के साथ जंगल की अंधेरी शांत दुनिया में खो जाए। कवि कहते हैं कि वह इस दुनिया से बहुत दूर चला जाना चाहते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, ऐसी जगह जहाँ नाइटिंगेल रहती है, क्योंकि वह इन दुखों को कभी नहीं जानती। वह मानव जीवन की सच्चाई बताते हैं। यहाँ लोग थकान, बीमारी और चिंता से भरे रहते हैं। लोग बैठकर एक दूसरे के दुख और कराह सुनते हैं। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है,
हाथ पैर कांपने लगते हैं। जवान लोग भी कमजोर और पीले पड़ जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ सोचने से ही मन दुख और निराशा से भर जाता है। सुंदरता भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, प्रेम भी स्थायी नहीं होता, वह भी जल्दी खत्म हो जाता है। कवि कहते हैं मैं नाइटिंगेल के पास उड़कर जाऊंगा, लेकिन वह ये भी स्पष्ट करते हैं कि वह शराब के देवता बेकस यानी नशे के सहारे नहीं जाएगा, बल्कि कविता और कल्पना के अदृश्य पंखों पर उड़कर वहाँ पहुँचेगा। वह मानते हैं कि उसका साधारण दिमाग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह कल्पना के माध्यम से नाइटिंगेल के पास पहुँच चुका है। अब वह उस जगह का दृश्य बताते हैं। रात बहुत सुंदर और शांत है। शायद चांद अपने सिंहासन पर बैठा है, उसके चारों ओर तारे चमक रहे हैं, लेकिन जहाँ कवि है वहाँ सीधी रोशनी नहीं है, सिर्फ हल्की सी रोशनी है जो आसमान से हवा के साथ होकर हरे भरे पेड़ों और काई से भरे रास्तों में आ रही है। कवि कहते हैं कि वह अंधेरे में है, इसीलिए वह अपने पैरों के पास के फूलों को देख नहीं सकता और न ही पेड़ों की शाखाओं पर फैली खुशबू को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी वह उस सुगंधित अंधेरे में अपनी कल्पना और सूंघने की शक्ति से अंदाज़ा लगा लेता है कि वहाँ कौन कौन से फूल और खुशबुएं हैं। वह बताते हैं कि इस मौसम यानी मई महीने में प्रकृति के पास झाड़ियों और जंगली पेड़ों को कई तरह के फूलों से भर दिया है, जैसे सफ़ेद हाथार्न, सुगंधित एग्लैंटाइन, जल्दी मुरझाने वाले वायलेट्स और आने वाले मस्करोज यानी खुशबूदार गुलाब। इन फूलों में ओस की बूंदें हैं और उनकी खुशबू इतनी मधुर है कि गर्मी के शाम में मक्खियाँ भी वहाँ गुनगुनाती रहती है। कवि कहते हैं कि वह अंधेरे में बैठकर नाइटिंगेल का गीत सुन रहा है। वह बताते हैं कि कई बार वह मृत्यु से प्रेम जैसा महसूस कर चुका है और अपनी कविताओं में उसे मधुर नामों से पुकारा है, जैसे वह मृत्यु को एक शांत और सुखद चीज़ मानते हो। अब उसे पहले से भी ज़्यादा लगता है कि इस सुंदर क्षण में मर जाना अच्छा होगा, जब चारों ओर शांति है और नाइटिंगेल इतना मधुर गीत गा रही है। वह सोचते हैं कि अगर वह इस समय मर जाए तो उसे कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि ये एक शांत और सुखद अंत होगा। लेकिन वह ये भी समझाते हैं कि नाइटिंगेल का गीत तो चलता रहेगा, लेकिन वह यानी कभी मर जाएगा और कुछ सुन नहीं पाएगा। और अंत में वह कहते हैं कि अगर वह मर गया तो वह केवल मिट्टी बन जाएगा और नाइटिंगेल के इस सुंदर गीत को सुनने में असमर्थ रहेगा। कवि नाइटिंगेल से कहते हैं तुम रोती के लिए पैदा नहीं हो, तुम अमर हो। वह कहते हैं कि समय के साथ आने वाली पीढ़ियां इंसानों को तो ख़त्म कर देती है, लेकिन नाइटिंगेल का गीत कभी ख़त्म नहीं होता। कभी आगे कहते हैं कि जो गीत वह आज रात सुन रहे हैं वही गीत बहुत पुराने समय में राजा और आम आदमी ने भी सुना होगा, यानी नाइटिंगेल का संगीत सदैव है। फिर वह एक उदाहरण देते हैं, यह वही गीत हो सकता है जिसने रुत के दुखी दिल को छुआ था जब वह अपना घर से दूर पराई जगह पर खड़ी होकर रो रही थी। और यह वही गीत है जो जादुई खिड़कियों से सुनाई देता था, समुद्र की लहरों और परियों की उदास दुनिया में भी गूंजता था। कभी फॉरलन यानी अकेलापन शब्द सुनते ही अचानक जैसे हकीकत में वापस आ जाते हैं। ये शब्द उसके लिए घंटी की तरह काम करता है, जो उसे नाइटिंगेल की कल्पनात्मक दुनिया से वापस उसकी अपनी वास्तविक दुनिया में ले आता है। वह नाइटिंगेल को अलविदा कहते हैं और मानते हैं कि उसकी कल्पना उतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह उसे हमेशा इस सुंदर दुनिया में बनाए रख सकें। धीरे धीरे नाइटिंगेल का दुख भरा मधुर गीत दूर जाता जाता पास के मैदानों से, शांत नदी के ऊपर से, पहाड़ी के पार और अंत में घाटी में कहीं खो जाता है। अब कभी पूरी तरह से अकेले रह जाते हैं। अंत में वह उलझन में पड़ जाते हैं और सोचते हैं क्या यह सब एक सपना था या सच में हुआ था? क्या वह जाग रहा है या अभी भी सपना देख रहा है? अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ऑड टू ए नाइटिंगेल एक गहन और भावनात्मक कविता है जिसमें जॉन कीट्स ने मानव जीवन के दुख, प्रकृति की सुंदरता और अमरता की खोज को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्य है, लेकिन कला और प्रकृति हमें उससे ऊपर उठा सकती है। कल्पना हमें एक नई दुनिया दिखा सकती है। अंततः यह कविता मानव जीवन की सीमाओं और प्रकृति की अनंतता के बीच एक अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करती है। ये था ऑड टू ए नाइटिंगेल पोएम की एक्सप्लेनेशन।